यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका के बीच युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश अखबार ने डेली मिरर ने एक बड़ा दावा किया है। रक्षा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि रूस ने टारगेट सेट कर लिया है। ब्रिटिश रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि यूक्रेन पर हमले के लिए फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं अमेरिका का भी सबसे बड़ा गैर परमाणु बम भी रेडी है। अमेरिका ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। एक गैर एटमी महाबम जो धरती फाड़ विनाश के लिए कुख्यात है। दूसरा जो उससे 4 गुना ज्यादा विध्वंसक है, जिसके फटने से जमीन से आसमान तक कोहराम मच जाता है। एक नॉन न्यूक्लियर शत्रु संहारक बम जिसके प्रहार से जर्रा जर्रा थर्रा जाता है। दूसरा उससे 4 गुना ज्यादा तीव्रता के साथ तबाही मचाता है। पेड़, पहाड़, मकान, इंसान सब तबाह हो जाते हैं। दो मुल्क, 2 महाबम, दोनों नॉन न्यूक्लियर, दोनों की मारक क्षमता बेहिसाब है। दोनों अपने अपने दुश्मनों के लिए काल है। यूक्रेन तनाव के बीच ये दोनों बम एक्टिव हो चुके हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या रूस अपना सबसे बड़ा गैर एटमी बम यूक्रेन पर गिराने वाला है? क्या मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर भी महाबम से तबाही मचने वाली है? क्या यूक्रेन के बहाने विध्वंसक युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ये डराने वाले सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश अखबार मिरर ने रक्षा सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज दावा किया है। दावा किया गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने की मंजूरी दे दी है। अगर यह दावा सही है तो यूक्रेन पर परमाणु बम के बाद दुनिया में सबसे शक्तिशाली गैर नाभिकीय बम गिरने वाला है, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। फाइटर जेट के जरिए इस महाविनाशक हथियार से प्रहार होता है, जो बीच हवा में फट जाता है और कमोबेश उसी तरह की तबाही मचाता है जैसा एक छोटे परमाणु बम को गिराने से होता है। इस बम को गिराने पर सुपरसोनिक लहर उठती है। इतनी ऊर्जा और ताप निकलता है कि यह अपने लक्ष्य को भाप में बदल देता है। इस बम का पहली बार परीक्षण 11 सितंबर 2007 में किया गया था। फादर ऑफ ऑल बम का वजन 7100 किलोग्राम है। फादर ऑफ ऑल बम के फटने से 44 टन ऊर्जा पैदा होती है। यह एक थर्मोफैब्रिक बम है जो फटने के बाद हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा विध्वंसक कर लेता है। इससे बड़ी तादाद में लोगों की मौत के साथ साथ हथियारों को भी नुकसान होता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूसी सेना ने अपने परमाणु बम गिराने वाली तोप को तैनात कर दिया है। परमाणु बम दागने में सक्षम तोप 2S7 पायोन को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के पास स्थित सीमा पर तैनात किया गया है। ये तोप 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले दाग सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन के इस आक्रामक इरादे के बारे में खुलासा ऐसे वक्त हुआ है जबकि पहले नेटो और अब अमेरिका ने दावा यह किया है कि रूस टारगेट किलिंग करने वाला है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को लिखी चिट्ठी में यह दावा किया है कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन में कुछ चुनिंदा लोगों को मरवा देगा, कुछ लोगों को शिविरों में भेजा जाएगा। इन सब के नामों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, यानी ये एक टारगेट किलिंग होगी। और ऐसी आशंकाओं को व्लादिमीर पुतिन का नो मीट फैसला भी बल दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट टालने के लिए जो बाइडेन से होने वाली मुलाकात रद्द कर दी है। ऐसे में अमेरिका भी अब अपने सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम को एक्टिव कर चुका है। मदर ऑफ ऑल बम नाम है अमेरिका मार्का विनाशक हथियार, वही महाबम जिसकी विनाशक क्षमता से अफगानिस्तान साक्षात्कार कर चुका है, जो अफगानी पहाड़ को फाड़कर जमीन के 1000 फीट नीचे तक छेद कर चुका है, जो आसपास के इलाकों में तबाही मचाकर हाहाकार दिखा चुका है। अमेरिका के इस मदर ऑफ ऑल बम का असली नाम GBU-43 है। इस मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम का परीक्षण साल 2003 में किया गया था।
बम का वजन 9,797 किलो है, जो सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। इसकी लंबाई 20 फीट होती है। ये जमीन में बनी 200 फीट तक की गुफाओं और 60 फीट तक के कंक्रीट को ध्वस्त कर सकता है। इस बम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 11 टन टीएनटी भरा होता है, जो 8 टन बारूद से बना होता है। इस बम के गिराए जाने पर 3.25 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। यूक्रेन के बहाने तनाव के बीच अमेरिका के महाबम के एक्टिव होने के संकेत तब मिले हैं जब मॉस्को में अमेरिकी दूतावास से एक चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी दूतावास ने यूक्रेन से सटे रूसी इलाकों के साथ साथ रूस के सार्वजनिक स्थानों पर संभावित हमलों की चेतावनी दी। दूतावास ने एक बयान में कहा है कि शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशन और प्रमुख शहरी क्षेत्रों में अन्य सार्वजनिक स्थलों पर हमले की धमकी दी गई। दूतावास की चेतावनी में कहा गया है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमलों का खतरा है। साथ ही यूक्रेन के साथ रूसी सीमा पर बढ़ते तनाव के क्षेत्रों में भी कभी भी अटैक हो सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ने रूसी शहर को टारगेट कर मदर ऑफ ऑल बम को फिट कर दिया है। हालांकि मदर ऑफ ऑल बम फटने पर 11 टन ऊर्जा पैदा करता है, जबकि रूस के फादर ऑफ ऑल बम के फटने से 44 टन ऊर्जा पैदा होती है। इतना ही नहीं, अमेरिकी महाबम से हल्का होने के बावजूद रूस का विनाशक बम ज्यादा ताकतवर और संघारक है। ब्रिटिश रिपोर्ट ने ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि रूस अपनी सेना को हमले के लिए तैयार कर चुका है। पुतिन ने बाइडेन से मुलाकात से मना कर दिया है। सबसे बड़े गैर परमाणु बम भी एक्टिव हैं। यही वजह है कि वॉर के काउंटडाउन की शुरुआत होने की आशंका जाहिर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।